तो एक प्राचीन सिंहासन, उस पर बैठने की एक और कोशिश, और एक बार फिर रास्ते में अचानक से एक जादुई गुड़िया का आ जाना। आज हम इसी दिलचस्प रहस्य को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। राजा भोज इस ईश्वरीय सिंहासन पर अपना हक जताना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सिंहासन कोई आम कुर्सी नहीं है। ये तो सीधे सीधे आपके चरित्र की सबसे बड़ी और कठोर परीक्षा है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 31। ये कोई मामूली सा नंबर नहीं है। ये राजा भोज के लगातार 31वें दिन के संघर्ष और हताशा को दिखाता है। सोचिए, हर दिन वो पूरे जोश के साथ इस प्राचीन सिंहासन पर बैठने आते हैं और हर बार एक नई गुड़िया उन्हें रोक देती है और एक नई कहानी शुरू कर देती है। और आज बारी है 31वीं गुड़िया की, जिसका नाम है कौशल्या। ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि राजा भोज के लिए ये चुनौती कितनी थका देने वाली और न खत्म होने वाली बन चुकी है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ ये गुड़िया कौशल्या एक बहुत ही गहरा और सीधा सवाल पूछती है। जब खुद महान राजा विक्रमादित्य का अपना बेटा इस राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं था, तो फिर आप इस पर कैसे बैठ सकते हैं? है ना एकदम अचूक सवाल। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि सच्चे नेतृत्व और असली योग्यता का एक बहुत ही कड़ा पैमाना सेट कर देती है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। बेताल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो अलौकिक शक्तियां या आत्माएं थीं जो राजा विक्रमादित्य के कंट्रोल में थीं। मतलब राजा का बस एक इशारा और बेताल उन्हें पलक झपकते ही कहीं भी ले जा सकते थे। लेकिन कैच यहाँ पर है, इतनी रहस्यमयी और भयंकर शक्तियों को कंट्रोल करने के बाद भी एक सच्चे लीडर की असली परीक्षा उसकी शारीरिक या जादुई ताकत में नहीं होती, बल्कि वो कहीं और ही छिपी होती है। चलिए अब देखते हैं कि चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। राजा विक्रमादित्य के जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनका अंत अब करीब है। तो वो क्या करते हैं? वो प्रायश्चित और तपस्या में लग जाते हैं। फिर एक रात उन्हें घने जंगल में दूर कहीं एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है और बिना एक पल गवाए वो तुरंत अपने बेतालों को बुलाते हैं और उस रोशनी की तरफ ले जाने का हुक्म देते हैं, एकदम फास्ट पेस्ड एक्शन की तरह। लेकिन भाई, ये सफर इतना आसान थोड़ी ना था। जब राजा उस रोशनी के सोर्स तक पहुंचते हैं, जो कि असल में एक तपस्वी के महल का द्वार था, तो देखते हैं कि वो पूरी जगह भयानक और डरावनी अलौकिक शक्तियों से घिरी हुई है। और तभी अचानक से आग का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ गोला राजा का रास्ता रोक लेता है। उस रक्षा कवच को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसे सिर्फ वही इंसान पार कर सकता था जिसकी आध्यात्मिक शक्ति उस तपस्वी से भी ज्यादा हो, बिल्कुल एक अल्टीमेट टेस्ट की तरह। पर तभी अंदर से एक रहस्यमय आवाज आती है जो राजा को अंदर आने की परमिशन दे देती है। महल के अंदर कदम रखते ही टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाती है। वहां ध्यान में बैठा वो तपस्वी एक अजनबी को अपने महल में देखकर बुरी तरह भड़क जाता है। वो सीधे सीधे धमकी देता है, तुम कौन हो? मुझे अभी के अभी बताओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। जरा उस टकराव की कल्पना कीजिए। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा खड़े हैं और दूसरी तरफ एक महान, क्रोधी और सिद्ध तपस्वी। अब ऐसे माहौल में राजा विक्रमादित्य बिल्कुल शांत रहते हैं और अपना परिचय देते हैं। नाम सुनते ही तपस्वी का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो एक महान शासक के रूप में उनका बहुत सम्मान करता है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आता है। अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए मशहूर राजा विक्रमादित्य अचानक उस तपस्वी से उसका वो पूरा का पूरा अद्भुत महल और उसकी सारी सुख सुविधाएं गिफ्ट के रूप में मांग लेते हैं। एकदम शॉकिंग है ना? इस एक अजीब सी मांग ने राजा के इरादों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो वो तपस्वी है जो बिना किसी टेंशन के खुशी खुशी अपना महल राजा को दान कर देता है और खुद जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ है उस तपस्वी के गुरु। जब गुरुजी को इस पूरी घटना का पता चलता है तो उनका माथा ठनकता है। उनका लॉजिक बहुत साफ था। इतना परोपकारी और महान राजा अचानक ऐसी भौतिक संपत्ति का लालच क्यों करेगा? कुछ तो गड़बड़ है। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए गुरुजी एक बहुत ही शानदार मास्टर प्लान बनाते हैं। और गुरुजी का ये मास्टर प्लान हमें दिखाता है कि इस पूरे खेल के पीछे का असली मकसद क्या था। गुरु के कहने पर
वो तपस्वी एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदलकर राजा विक्रमादित्य के पास वापस जाता है और रहने के लिए एक छोटी सी जगह मांगता है। अब राजा का रिएक्शन देखिए, वो बस मुस्कुराते हैं और बिना एक भी पल सोचे वो पूरा का पूरा जादुई महल उस ब्राह्मण को वापस लौटा देते हैं। मतलब गजब। ये घटना पूरी तरह साबित कर देती है कि राजा विक्रमादित्य को दौलत या संपत्ति से कोई लगाव नहीं था। उनका ये पूर्ण वैराग्य ही असल में उनका सबसे बड़ा गुण था। खैर, समय बीतता है और नियति अपना खेल खेलती है। महान राजा विक्रमादित्य का निधन हो जाता है। पूरा उज्जैन राज्य ऐसे रोता है जैसे उन्होंने अपना पिता खो दिया हो। और ये विदाई कोई ऐसी वैसी विदाई नहीं थी, इसे सीधे स्वर्ग से मान्यता मिली थी। खुद देवी देवताओं ने उनकी चिता पर फूल बरसाए थे। लेकिन इस शानदार और स्वर्गीय विदाई के तुरंत बाद उज्जैन राज्य के सामने एक बहुत बड़ा, एकदम रियल और जमीनी क्राइसिस खड़ा हो जाता है। अब अगला राजा कौन बनेगा? अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए। पिता और पुत्र के बीच का ये कंट्रास्ट बहुत कुछ कहता है। एक तरफ है राजा विक्रमादित्य, परोपकारी, दुनियादारी से मुक्त और देवताओं के चहेते, और दूसरी तरफ हैं उनके बेटे राजकुमार जैतपाल, जिन्हें सिर्फ इसलिए राजा चुना गया है क्योंकि वो राजा के बेटे हैं और मंत्रियों ने आपस में सहमति बना ली है। उन्होंने अपने चरित्र को कभी साबित नहीं किया। और यहीं पर वो गहरा दार्शनिक पॉइंट सामने आता है कि असली योग्यता आपके कैरेक्टर से कमाई जाती है, आपकी वंशावली या खानदान से नहीं। और इस बात का सीधा सीधा सबूत हमें राज्याभिषेक के वक्त देखने को मिलता है। ये कहानी का सबसे ड्रामेटिक क्लाइमैक्स है। जैसे ही राजकुमार जैतपाल उस भव्य ईश्वरीय सिंहासन पर बैठते हैं, उन्हें तुरंत भयानक चक्कर आने लगते हैं और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सिंहासन के उस दिव्य जादू ने एक अयोग्य इंसान को पूरी तरह से और बहुत ही हिंसक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। उसी बेहोशी की हालत में जैतपाल एक सपना देखते हैं। उस सपने में उनके पिता यानी राजा विक्रमादित्य की आत्मा आती है और उन्हें एक बहुत ही सख्त चेतावनी देती है, पुत्र, जब तक तुम इसके योग्य ना हो जाओ तब तक इस पवित्र सिंहासन पर बैठने की कोशिश कभी मत करना। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक अल्टीमेट रूल था जिसने साफ कर दिया कि इस ईश्वरीय अधिकार से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब जैतपाल होश में आते हैं और दरबार में अपने मंत्रियों को ये अजीब सा सपना सुनाते हैं तो सबकी प्रतिक्रियाएं देखने लायक थीं। कोई कहता है अरे ये तो बस एक सपना था, कोई इसके पीछे का लॉजिक ढूंढने लगता है, और कुछ तो खुलकर ये सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर जैतपाल में अपने पिता जैसे गुण क्यों नहीं है। आखिर में सब तय करते हैं कि सीधे पिता की आत्मा से ही सलाह ली जाए। ये दिखाता है कि कैसे हम इंसान अलौकिक या ईश्वरीय फैसलों को अपने तर्क से समझने की कितनी कोशिश करते हैं। अब सवाल ये था कि भाई दो अलग अलग दुनियाओं के बीच बातचीत हो कैसे? तो इसके लिए सबसे बुजुर्ग मंत्री ने खास तरीका सुझाया। उन्होंने कहा कि सोने से पहले अपने पिता का गहराई से ध्यान करो। और जब जैतपाल ने आधी रात को ठीक वैसा ही किया तो रहस्यमय तरीके से राजा विक्रमादित्य की आत्मा अपना फाइनल ऑर्डर देने के लिए फिर से प्रकट हो गई। पूरी कहानी का ये सस्पेंस और जादुई फ्लो सच में कमाल का है। विक्रमादित्य का वो आखिरी आदेश बिल्कुल दो टूक और एकदम कठोर था। उन्होंने कहा, इस दिव्य सिंहासन को वापस जमीन के नीचे गाड़ दो, इस राज्य को छोड़ दो और अंबावती को अपनी नई राजधानी बनाओ। इसमें कोई एफ या बट नहीं था, ये एक परम आदेश था जिसने हमेशा हमेशा के लिए विक्रमादित्य के अपने ही वंशजों का उस सिंहासन पर से दावा खत्म कर दिया, फुल एंड फाइनल। तो इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो ये कि वर्तमान समय में राजा भोज पर इसका क्या असर हुआ। जब उन्हें ये पता चला कि इतने महान राजा का अपना सगा बेटा भी इस सिंहासन के लायक नहीं था, तो राजा भोज का सारा अहंकार वहीं चकनाचूर हो गया। उन्होंने विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ सीखा, उस सिंहासन पर बैठने की अपनी जिद को छोड़ दिया और इतिहास को दोहराते हुए उस ईश्वरीय सिंहासन को वापस जमीन के नीचे गाड़ दिया। अब इस पूरी कमाल की कथा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर शाही खून, खानदान और बड़ी बड़ी सेनाएं आपको सत्ता का सच्चा अधिकार नहीं दे सकती, तो फिर एक असली लीडर बनने के लिए, वास्तविक शक्ति के योग्य बनने के लिए इंसान को अपने भीतर से किस चीज का त्याग करना पड़ता है? जरा सोचिएगा इस पर। ये सवाल सच्चे नेतृत्व और वैराग्य के बारे में हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।